एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 87 आइए देखते हैं। बस ये को छुड़ा ले कैसे ये लोग, क्या प्लान करेगा और क्या पता, देखते हैं। सुल्तान मौसम, बदकिस्मती से आपके मकतूब में तहरीर की गई सूरत हाल मजीद गंभीर हो चुकी है। मेरे इल्म में आया है कि 3 तुर्क सरदारान ने अय्यूबियों के उकसाने पर शहजादा यगित की इताअत कबूल कर ली है। मुझे खदशा होता जाएगा और यूं ये मजीद ताकतवर हो जाएंगे। मुझे शुबा है कि हलीमा सुल्तान और उनके शौहर अर्तुगरुल भी इनकी हिमायत करेंगे, जिससे ये बागी मजीद कवी हो जाएंगे और हमारी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। मेरी दुआ है कि मेरे ये शुकूक व शुबहात गलत साबित हो, लेकिन हालात का जायजा लेने की गर्ज से मैं काई और दुदुर्गा कबीले का दौरा करूंगा और वहां जाकर बजाते खुद मैं हालात का मुशाहिदा करूंगा। जैसा कि आपने अपने मकतूब में तहरीर किया है, ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपने लश्कर के साथ अर्ज़े रूम तशरीफ ले आए। सब गलत खबर दे रहा है। डबल गेम खेल रहा है। आ जाओ सुल्तान अलाउद्दीन। अपने वफादार सादतीन को बैग का शिकार बनने के लिए। आपकी सवारी और सिपाही रवानगी के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। बहुत आला। अमीर हजरत, आपने मुझे तलब किया था। ये मकतूब तुम्हें सुल्तान अलाउद्दीन के खुबात तक पहुंचाना है फौरन। ताजिर अब्दुल्ला से कहना कि जाए मुलाकात पे मिले मुझसे। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत।
चालबाज लोग। हाँ ना। देखते हैं कि अब क्या होगा गोंजागुल खातून। मैं अजीम नौयान जिसकी रगों में मुकद्दस मंगोल खून दौड़ रहा है, सर झुकाने पर मजबूर हो गया एक बच्चे के सामने। शहजादा यिगित आर्थुरुल, उसके भाई और उसकी माँ को हम तक लाएगा। उस वक्त हम अपने गुस्से और नफरत की आग उनके खून से बुझाएंगे। इंतजार नौयान। इसका तो पहले सर कट करो। और तुम क्या करोगे तुम गोंजागुल खातून? क्या होगा तुम्हारा? सादुद्दीन मेरे बदले तुमसे क्या चाहता है? मुझसे वादा किया था, तुमसे भी ऐसा ही वादा किया है क्या? बताओ मुझे। समझ रहे हाँ। ये कहाँ छोड़ा? कभी नहीं जाने वाला ना। जहन्नुम में चाहे वो बदसात इंसान, सब कुछ जानना चाहता है वो तुम्हारे बारे में। वो ये जानने की कोशिश में है कि तुम कब उसकी पीठ में खंजर घोंपोगे। तुम्हारे जैसा ज़हीन आदमी यकीनन ये जानता होगा नयन, वक्त आने पर कोबैक हम दोनों को जान से मारने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगा। यह तुम्हारे सिवा कोई नहीं है नयन। अरे रे 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 रे। तुम जानते हो ये बात। सादुद्दीन ने अर्तुगरुल को मारने के लिए क्यों यह खतरनाक रास्ता चुना है? क्या ख्याल है तुम्हारा? कोबैक को मारने के लिए हम दोनों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असल मसला कुछ और ही है। अर्तुगरुल दोनों कबाइल का शेर है। अब वक्त आ गया है कि वो शिकस्त का जायका चखे और मुझे इसके लिए उसके खूनी रिश्तों में दरार डालनी पड़ेगी। अगर मैं अर्तुगरुल और उसके भाइयों के दरमियान निफाक डाल दूं तो कैसा रहेगा? अगर उसका मकसद सिर्फ अर्तुगरुल को कत्ल करना होता तो अर्तुगरुल अंजाम को पहुंच चुका होता अब तक। क्या चाहता है वो फिर? ये मालूम करना तुम्हारा काम है गोंजागुल। जागले मुताद हो जाए। अर्तुगरुल के बाद सादुद्दीन की बारी भी आएगी। जिस किसी ने भी नौयान से गद्दारी की उसे गद्दारी की कीमत चुकाना पड़ेगी। तुम ये बात याद रखना। याद रखूंगी। जानती हो अजीम चंगेज खान ने कैसे इतने वसी पूरी दुनिया पर फैली मंगोलों की अजीम शान रियासत कायम की। हालांकि धोखा उसने भी खाया। उसके भी कई करीबी साथियों ने चुरा घोंपा उसकी पीठ में। जिस रास्ते पर तेमरी ने मुझे चलने का हुक्म दिया, मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए जो भी राजी होगा, ये जहां मैं उसके कदमों में लाकर डाल दूंगा। नौयान, अमीर सादुद्दीन ने पैगाम भेजा है। वो मुलाकात करना चाहता है तुमसे। देखते हैं कि अब वो क्या चाहता है। उर्विल जी, उस लड़के को खुश रखना। तुर्गुत को भी कुछ दिन और जिंदा रखना है। वो यहाँ तन्हा नहीं आया था। हो सकता है कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही कल सुबह हमला कर दे। कोशिश करना कि उनकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी ना आने पाए।
संभाल लिया तुमने हाँ, तो हाँ। इनको बस। पहले इन दोनों को उसने अगवा करवाया, फिर दुंदार को मेरे हवाले करके मेरा भरोसा जीता। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हद होती है अर्तुल, कई साल खुदाई के साथ गुजारे, कितनी ही साजिशें देखी, सिर्फ इसलिए कि तुमने गुमुश्तकिन का सर कलम करके उसकी साख को नुकसान पहुंचाया है। इसका बदला लेने के लिए वो तुमसे इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। क्यों क्यों अर्तुल, क्यों? वो किसी ऐसे खेल में क्यों पड़ेगा आखिर, जबकि वो चाहे तो बआसानी तुम उगताई खान के लश्कर में आखिर क्यों हमारे सुल्तान का कोई एक भी जासूस मौजूद नहीं? जानते हो कि हम दोनों ने गलती की, अमीर सादतीन का तांगूत को जासूस बनाकर उगताई के लश्कर में भेजने का मंसूबा बर्बाद कर दिया हम दोनों ने। यही सोचता हूं, मुझे मारने के बजाय क्यों ये बला की तरह हमारे कबीलों से चिमट गया है। मैं नहीं सोचता। आप जान लें, कुपैक का मसला न ही तांगुत और न ही गुमुश्तकिन की वजह से खोया हुआ एतबार है। उसकी ख्वाहिशात की मंजिल कुछ और है भाई। मुझे इसी चीज से खौफ महसूस होता है। अपने मकसद की खातिर वो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा ये सब? आंखें खोलिए अपनी। अमीर सादतीन आए भाई, उनके सिपाहियों और घोड़ों का ध्यान रखो अब्दुर्रहमान। हम औताक के बाहर उनका इस्तकबाल करेंगे, जैसा आपको हुक्म। आप देख लीजिएगा, ये शख्स यहाँ कोई नई मुसीबत लेकर आए। हाँ अर्तुल, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं भाई, और ये भी जानता हूं कि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है भाई। महल में सुल्तान के करीब रहकर खुशकिस्मती से मैंने ये सबक सीखा है कि सुल्तान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना। इस सूरत हाल से निपटने तो मुझे। और फिर क्या होगा इसका इख्तिताम? कुपैक के काटने वो यही चाहता था। हाँ उस कब्जर से मैं भी अर्तुल भाई जितनी ही नफरत करता हूँ। हम उसे औताक में आने देंगे, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। वो यही चाहता था। तू तो किन बराबर से साइड ले रहा? खुशामदीद अमीर सादतीन। बहुत शुक्रिया सुंगुर दकील सरदार। तू दकील सरदार। खुश आमदीद अमीर सादती। बहुत शुक्रिया दुंदा। शायद आप लोगों को बात करनी है, मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। और इसके चाहने वालों की भी बहुत शुक्रिया।
आइए अंदर तशरीफ ले। मैं तुमको मार दूंगा उसको। कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता ना, रियासत का मामला है। पॉलिटिकली गेम पूरा बिगड़ जाता है। ओहो, यहाँ पे देखो। हलीमा, अमीर साथ एक दिन की बात सुनना जरूरी है। यकीन है कि मेरे भाई के बारे में है। हलीमा, सुल्तान अलाउद्दीन के अखबार के इल्म में है कि शहजादा यकीन अगवा हो गए थे। उन्होंने मुझे मकतूब लिखकर फौरी इक़दाम का हुक्म दिया है। शहजादा यगित से रियासत को कोई खतरा नहीं। शहजादा यकीन सलामती के लिए, बल्कि आप लोगों के लिए भी खतरा है और तमाम तुर्क कबाइल के लिए भी। शहजादा यगित इससे पहले भी अयूबियों और सलीबियों की कैद में रह चुके हैं, लेकिन कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने माजी में भी सुल्तान से अपनी वफादारी निभाई। उनके वालिद के लिए भी यही कहा जाता था, लेकिन आप बखूबी वाकिफ हैं कि शहजादा नोमान ने अपने आखिरी अय्याम में अयूबियों से हाथ मिला लिया था। यहाँ तक कि रियासत के खिलाफ बगावत भी की थी उन्होंने। जिन लोगों ने उन्हें इस्तेमाल करना चाहा, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं वो हमेशा। हाँ। अगर मैं कहूँ कि कुछ तुर्क सरदारान ने उनकी दस्त बोसी करके बैत कर दी है, फिर क्या कहेंगे आप? जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता यकीन नहीं करूंगा। शहजादे से वाकिफ नहीं मैं, लेकिन जहां तक अर्तुगरुल भाई ने मुझे बताया, मैं मुमकिन ही नहीं समझता कि वो इस किस्म के अमल का मुर्तकिब होगा। मजा आ रहा है भाई, अभी मेरे को तो दुश्मन कभी भी बेखबर नहीं होता। तुर्तकीन सरदार बज़ाहिर नोयान का बाकी तुर्क सरदारान से इत्तेहाद हो गया है, लेकिन इंतकाम के लिए बेकरार लड़के को धोखा देकर बहकाना यकीनन कोई मुश्किल काम नहीं है। मुमकिन है कि हमारे सुल्तान ने इसी वजह से उस गद्दार शहजादी को देखते ही मार डालने का फरमान जारी किया है। मामले के हल के लिए वो बजाते खुद अपने लश्कर समेत तशरीफ ला। हनीफ, खुद को संभालो, चलो। हनीफ, खुद को संभालना होगा तुम्हें। हिम्मत करना होगी तुमको, हिम्मत करो। अरे रे तो गेटली अभी तक पहुंचा नहीं है यार।
हमने एक साथ सलीबी किले में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तुर्गुत सिपाही। तुमने मेरे लिए खुद को कुर्बान करने से कभी गुरेज नहीं किया। तुर्गुत भाई से मेरी तुर्गुत जिंदगी तुम्हारे सिपाही। एहसान की मकरूज है, इसीलिए नोयान से तुम्हें बचाने के लिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा आपने? तुम्हें आकर सुल्तानी का दावा कर दिया। उस वक्त मैं बच्चा था, लेकिन अब नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि यही सही वक्त है। वहीं जाऊंगा जहां तकदीर ले जाएगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, पर तुम्हारी जिंदगी की इतनी कीमत भी नहीं जितनी मेरे पैरों के नीचे इस लकड़ी की। अरे अरे रे रे बाबा। बहुत ही ज्यादा हो वक्त गया। बदल चुका है। मेरा हक है सल्तनत में कि मैं अपने बाबा के कातिल सुल्तान अलाउद्दीन से लेकर ही रहूंगा। तो मेरी बात याद रखना। और हालात यही अतुल भाई के हाथों ही होगी शहजादे। वक्त आने पे वो भी मेरी इताअत करेंगे तुर्गुत सिपाही। मुझे और भी पसंद नहीं आ रहा ये गेम। अब नहीं आ रहा है। वो इतने टाइम तक लग रहा था शायद वो खेल रहा उनके साथ, पर नहीं नहीं, वो चेंज हो गया। कुछ नहीं बोल सकता वो। अरे बाबा रे। ये छूटेगा ना ये हमारे। कैसे मुमकिन है कि नोयान अचानक उनके सामने आ गया? उसको उनकी वापसी की खबर कैसे हुई? अगर इनको तलाश करने में मेरी मदद करो तो हम मिलकर इस बात का पता लगाएंगे। इसको पकड़कर आपके हवाले करें और आप उसे मार डालें। मैं देख रहा हूँ कि आप और तूतकीन सरदार ना मेरी और ना ही सुल्तान अलाउद्दीन की बातों को अहमियत देते हैं। सब भूल कर मैं आपकी वफादारी पे यकीन रखते हुए यहां तक आया हूं, मगर शायद गलती हो गई। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? हरगिज ऐसी कोई बात नहीं अमीर सादती। हमें यह मालूमात आपके जरिए पहुंची। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा सुंगुरतकीन साहब। मैं समझ सकता हूं अर्तुगरुल सरदार, हलीमा सुल्तान के भाई से तवक्को नहीं कर सकते आप गद्दारी की। हलीमा, खुद को संभालो, ये क्या कर रही हो? लेकिन तारीख अपने आप को दोहराती है। सच है कि यम है, लेकिन कितने ही शहजादों की गद्दारी की भी शाहिद है। इस तजुर्बे को दोबारा दोहराना हमारी गफलत होगी। शायद यही वजह है कि शहजादा यकीन का जिंदा रियासत के लिए खतरा है। मेरा भाई कभी रियासत के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता मीर सादती। नौयान को ढूंढिए और यकीन को यहाँ लाइए। हलीमा, अल्लाह आपकी औलाद को लंबी उम्र अता फरमाए, उसकी माँ बाप के साए में परवरिश हो। सरदार,
तुर्क सरदार कुरूर की तरफ से मकतूब आया है। कासिद का कहना है कि क्या लिखा है भाई? मैं सुल्तान यगित अल्लाह के हुक्म और उसकी रजा से मैं यहाँ इंसाफ और सच्चाई का अलमबरदार हूँ। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि दीगर तुर्क सरदारान की तरह काई कबीले और 2 दुर्गा कबीले के सरदार मेरी अताअत कबूल करें। अलाउद्दीन के अक़बात के कब्जे से रियासत को बचाने के लिए मेरे साथ खड़े हो जाए ताकि कहीं भी आजादी से जा सके। सुल्तान जिल्ले इलाही फिल अर्ज़, सुल्तान इज़्ज़तीन के पास। वो चाहता है कि हाइमा खातून और तोतकिन सरदार खुद भी गलती करा ना ये कितनी। हाँ शहजादा यगी किस बेशर्मी से खुद को केकाउस नाम के लायक समझ रहा है। वो खुद को जिल्ले इलाही मुखातिब करके सबके सामने पेश कर रहा है। ये कैसी गुस्ताखी है, गुनाह है ये। काश मैं गलत होता, ये सब कुछ हुआ ना होता, मगर हो चुका। अब क्या कहते हैं आप इस बारे में? तीर अभी कमान से निकला नहीं है, उसकी मौत नागुज़ीर हो चुकी है। और याद रखना, जो कोई भी इसमें मुलव्विस निकला तो उसे हरगिज़ माफ नहीं किया जाएगा, और शहजादे यकीन की तरह उसका अंजाम भी मौत होगा। अमीर सादती, आप परेशान मत हो सुबुर्दकीन सरदार। मुझे यकीन है कि अर्तुगरुल रियासत से अपनी वफादारी का पास रखेगा, लेकिन उनकी मोहब्बत में कहीं कमजोर न पड़ जाए। सुल्तान ने यकीनन इस बारे में सोचा होगा। और इसीलिए शहजादा यकीन को मारने की जिम्मेदारी उन्होंने आपको सौंपी है। ये मकतूब मेरे नाम है, लेकिन खुद देख लीजिए। सुल्तान की आमद से पहले ये मसला हल हो जाना चाहिए। शहजादा यकीन का सर सुल्तान के सामने पेश करना होगा। बड़ा भाई वो लड़ा रहा है। बहुत खून बहेगा। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अल्लाह आपका मददगार हो। अमीर सादती, अर्तुगरुल भाई यगित से मोहब्बत करते हैं। अगर उनकी बात से आपको तकलीफ पहुंची है तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। परेशान मत हो दुलदार, मैं ये बात जानता हूं अच्छी तरह। तुम काई कबीले का मुस्तकबिल हो। अमीर सादती,
पड़ेगी यार, सब जगह से फंसे हुए हैं अभी लोग। अर्तुल भाई, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को इस शख्स के 2 टुकड़े करने से रोका है। अगर मेरे कबीले की और आपकी बात ना होती तो मैं इसकी लाश कबीले में सजा देता। ये वक्त जरूर आएगा तू तक इंसान। और सुमरुद्दीन भाई, वो हद से ज्यादा इनकी बातों पर एतमाद करते हैं। हाँ, कुपैक से जख्म घायल हो जाए, वो हकीकत को नहीं देख पाएंगे। तो लेकिन सरदार, आपकी इजाजत हो तो मैं फौरन जिगित की तलाश में निकलना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे भाई? इस बच्चे की जान लेंगे क्या? जरूरत पड़ी तो बिल्कुल। ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है। केकली अरे नहीं, खबर लेकर आया है वो। भेजो उसे। जल्दी बताओ वो कहाँ है? दुमाली दाग में है भाई। हमने वहां 3 तुर्क सरदार देखे, फिर हमने उनका ताकुब किया। मंगोलों ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उन तीनों को गार के अंदर ले गए भाई। अमीर सादतीन ने 3 सरदारान का जिक्र किया था, उनकी बात सच थी। तो वो कहाँ है? वो वहां पर नजर रखे हुए हैं। वो उनकी तादाद और मुहाफिजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी रवाना हो जाए तो रात तक वहां पहुंच जाएंगे। रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, रात में घोड़े वहां नहीं जा सकते। केकली सही कह रहा है तो लेकिन सरदार, हम तैयारी मुकम्मल करते हैं और फजर पड़ते ही निकल जाएंगे। दुआन और बंसी के खैमे में जाओ और आराम करो और उन्हें कहो कि तैयार हो जाए। जो आपका हुक्म भाई। भाई, मैं सारा मामला उसकी जबान से सुनना चाहता हूँ। आपको वादा करना होगा मुझसे। शहजादे जिगित की सुल्तान फरमान जारी कर चुके हैं। अगर तुम कमजोर पड़ रहे हो तो हमारे साथ मत आना। अरे रे रे रे, हम इस मौजूद पर रात में बात करेंगे। अमीर सादतीन, अगर ओवैस खान की मोहर मेरे पापा से ना मंगवाता तो मेरे पापा जिंदा होते। मुझे मारने की कोशिश में उसने तुम्हारे बाबा को अर्तुल के आगे डाल दिया। एक तसल्ली है, उस चूहे की बदौलत मुझे तुम जैसे आदमी का साथ मिल गया नया। और वो जो आदमी है गुंदोक, अगर ये सब ना होता तो फिर तुम उसकी बीवी होते। सलजान के साथ वो भी मरेगा नया, मैं अपने हाथों से लूंगी। उससे भी मारेंगे, रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई, सुमरुद्दीन का ख्याल है कि सादतीन को बैग सिर्फ मुझे मारने के लिए इतना खतरनाक खेल क्यों खेलेगा? सही कह रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। सादतीन कोपेक का यकीनन गुबार है। हमें ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि ये गिद्ध अब बड़ा हो चुका है, जवान खून है। सुल्तान के तख्त में एक जादू होता है भाई, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा।
मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ कर रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर लालच देने वालों ने उसे सल्तनत हासिल करने के ख्वाब दिखा दिए तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अल्लाह ना करे। और वो कोपेक आखिर करना क्या चाहता है वो? औताक में खड़े होकर उसने खुद कहा कि 3 तुर्क सरदारान को इस्तेमाल करके वो सुल्तान अलाउद्दीन को अर्ज़-ए-रूम लाना चाहता है। वो कामयाब हो गया। अगर मुझे यूं महसूस हो रहा है कि कुपैक का असल हदफ सुल्तान अलाउद्दीन है, मैं नहीं। क्या मतलब अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के हमरा यहाँ आ रहे? सुल्तान के सिपाही उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे भाई। सुल्तान के सिपाही उन्हें सिर्फ उनके दुश्मनों से बचाते हैं यार। तो भाई अर्ज़-ए-रूम के अमीर से नहीं बचा सकते वो उन्हें। सही तो जा आप क्या करने वाले हैं? मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जो करेंगे वो करेंगे। मैं तो सिर्फ खुद अपने पैरों से चल करूं। माय गॉड। लेकिन अभी सही समझ रहे हैं अर्तुगरुल एकदम कि क्या प्लान चल रहा है बट एक्चुअली उसने ना सही सोचा, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि मैं नहीं हूँ, वो है सुल्तान है। हाँ, तो वो मेरे को सही लगा कि हाँ, क्योंकि इसको चाहिए। एकदम सही ट्रैक पे सोच रहे हैं आप तो वो एकदम बोलते ना। पर जैसे उसने चाहा था ना कि दोनों में झगड़ा हो जाए, वही हो रहा है यार। मेरे को ना अभी यगित पे गुस्सा आ रहा है अभी। लेकिन जैसे अर्तुगरुल ने बोला शायद अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो भाई अच्छा है बड़ा। बट फिर भी समझेगा आगे जाकर जान बचाने के लिए कर रहा है या नहीं। क्या कर रहा है, ऊपर से तुर्गुत के साथ जिस तरह बिहेव किया ना, उस तरह तो क्या पता सही में शायद कर रहा हुआ मत, या तो जान बचा ना वो प्लान एक्टिंग कर रहा उनके सामने ताकि उनको लगे नहीं ये उनके साथ है वो भी। हाँ, क्या पता है। अभी मकबूल अभी स्ट्रेस में है क्योंकि मेरे को तुतुकिन बहुत अच्छा लगा पूरे एपिसोड में। लाइक वो जिस तरह 2-3 एपिसोड से मैंने अपनी तलवार है ना ब्लाइंडली ट्रस्ट है उसको भी अर्तुगरुल। हाँ, मतलब बोलते ना मैंने अपना बस, वरना मैं इसका तो इधर ही एक्चुअली इसके होने चाहिए, बस हो गया अभी। जैसे अर्तुगरुल ने मतलब होगा, थोड़ा देर होगी लेकिन होगी। सब्र। चलो आगे देखते हैं अब क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्लिक ऑन द बेल आइकन पर।